हेलो दोस्तों, आज हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से। तो ये जो होता है बाय पार्ट्स मेथड, इसका यूज़ क्यों करते हैं? तो देखिए, कभी भी जब हमें इंटीग्रेशन करना होता है दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का और दोनों अगर प्रोडक्ट में है, तो डिफ्रेंशिएशन का टाइम पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल था जिससे हम उसको सॉल्व करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं होता है। तो ऐसे अगर फंक्शंस, एक से ज़्यादा फंक्शंस अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, तो उसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से। तो इसमें हम लोग को करना क्या पड़ता है, एक छोटा सा रूल होता है जिसे आईलेट रूल कहते हैं, ILATE। आई का मतलब है इन्वर्स, ये एल लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। मतलब अपने जो क्वेश्चन में फंक्शन है उसको कौन सा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, किसको थर्ड फंक्शन मानेंगे, उसका ये एक ऑर्डर है। तो इन्वर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन पहला प्रायोरिटी देना है, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस ऑर्डर में उसको आपको मानना पड़ेगा। इन्वर्स वाला अगर है मान लीजिए कोई फंक्शन, तो उसको एक न फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं तो अलजेब्रा है और लॉगरिथम है, तो यहाँ पे देखिए लॉग है, उसके बाद यहाँ अलजेब्रा है, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे इस रूल के हिसाब से। वैसे दूसरा मेथड अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए, इन दोनों फंक्शन में जिसका डिफ्रेंसिएशन आसान है उसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको सेकंड फंक्शन मानिए। log 2x का डिफ्रेंसिएशन ईजी है इसलिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और इसका इंटीग्रेशन आसान है इसलिए इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए, चलिए यहाँ से आई इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग 2x dx। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है देखते हैं। फार्मूला कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को रख के, ये तो फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन log 2x है, इसको रखिए और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस देंगे, फिर एक बड़ा सा सिंबल लगाइए इंटीग्रेशन का, फिर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है अपने फर्स्ट फंक्शन का जो कि log 2x है, फिर मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेशन एक बार और करेंगे सेकंड फंक्शन का जो x dx है। बात समझ में आ गया? और इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे log 2x बाहर में है, इसको कुछ मत करिए। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x²/2 आएगा, माइनस, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएशन करना है log 2x का। तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है आपको पता है, log x का होता है 1/x, और x क्या है, 2x है, लिख देते हैं 2x। लेकिन यहाँ पे होना तो चाहिए x स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन 2x है, तो इसका फिर से हमें करना पड़ेगा ना चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में x का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x²/2 dx। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक x और यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में हमारे पास बचा x/2। तो ये हो गया log 2x इंटू x²/2, इंटीग्रेशन करना है हमारा, ऊपर में है x और नीचे में है 2 dx। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं log 2x इंटू x²/2, ये 1/2 हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/2। x का क्या होता है, x का इंटीग्रेशन आप जान रहे हैं, x²/2 हो जाएगा, डी यहाँ पे प्लस का c। ठीक है, क्योंकि ये इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। तो अब हम इसको जब अरेंज कर लें तो ये log 2x इंटू x²/2, और यहाँ पे माइनस है एक्चुअली, ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस x²/4 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग बाई पार्ट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।